नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संधि। तो आज हम लोग संधि को देखते हैं, संधि के बारे में जानेंगे, संधि होती क्या है और इनका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर संधि की बात करें, संधि क्या है, इसको अगर नॉर्मल देसी भाषा में समझें, अगर इसको जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, या हमारे दो फ्रेंड हैं। अब जब भी हम कभी आपस में उनमें क्या कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और जब कभी फ्रेंडशिप करते हैं तो क्या करते हैं, आपस में आ जाते हैं ना। तो जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि। गाँव में देहात में आपने सुना होगा कि संधि हो गई उनकी। पहले उनकी लड़ाई हो जाती थी, फिर अब उनकी सुलह हो गई है। सुलह यानी संधि हो गई है। ठीक है, तो जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या मिलाप करना। ठीक है, अगर हम बात करें संधि की, तो संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग संधि को। तो संधि एक संस्कृत शब्द है। संधि एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ करना। ठीक है साथियों, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ करना, मेल या जोड़ करना। ठीक, संधि क्या है, संधि जो है वो क्या है, आपका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़ करना, यानी आपस में मिलना, संधि कहता है। ठीक है, और शब्द को अगर तोड़ दें उसको, तो उसे क्या बोले हम लोग, विग्रह बोलते हैं। जैसे संधि विग्रह हम लोग पढ़ते हैं, संधि और विग्रह। विग्रह में क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, परिभाषा अगर देखें, संधि की परिभाषा की अगर बात करें, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आए। ठीक है, जो विकार विकार या परिवर्तन परिवर्तन आए उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है साथियों, उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। क्या परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आए। ठीक है, क्या है, विकार या परिवर्तन आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसके। जैसे मैंने कहा विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय। मैं आपसे बोलूं रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रमेश। ठीक, मैं आपसे बोल रहा हूँ दिक प्लस विजय, तो ये क्या हो जाएगा, दिग विजय। ठीक है साथियों, दिग विजय क्या हो जाएगा, दिग विजय। ठीक, तो ये क्या है, ये संधि के उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब लोग बात करते हैं संधि की भेद की। तो हम लोग किस चर्चा कर रहे हैं, संधि की। संधि क्या है, संधि एक शाब्दिक संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या बेटा, मेल या जोड़ करना। ठीक है साथियों, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे विद्यालय, दो वर्ड कौन कौन से, एक विद्या है एक आलय। तो इन दोनों के जो आपस में विकार हुआ, आपस में से ऐड किया है ना, तो उनसे जो विकार बना वो क्या बना, विद्यालय। जैसे रमा प्लस ईश, रमेश। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। मनु प्लस रथ, मनोरथ।
ठीक है, यानी मन है प्लस रथ, इस तरह से लिखते हैं, मन है प्लस रथ, क्या हो जाएगा ये, मनोरथ। ये क्या हो जाएगा साथियों, मनोरथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संधि के भेद की। तो संधि के भेद कितने होते हैं, आप सभी लोगों को पता है संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के बेसिकली 3 भेद है, ठीक है। कितने भेद है, संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, स्वर संधि, जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि, आपकी दूसरी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है साथियों, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि की अगर हम बात करें, जब आपस में 2 स्वरों के मेल से, ठीक है, हम लोग देखिए संधि की परिभाषा क्या थी, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आए उसे हम लोग संधि कहते हैं। स्वर संधि की अगर बात करें तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपस में क्या आएंगे, स्वर स्वर मिलेंगे आपके, ठीक है, स्वर प्लस स्वर। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार आए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है साथियों। यहीं अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन में साथियों स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, दोनों व्यंजन हो सकते हैं, ठीक है, दोनों व्यंजन हो सकते हैं, व्यंजन स्वर हो सकता है। तो जब आपस में इस तरह के शब्द मिले हो, जब विकार परिवर्तन हो तो क्या होगा, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी साथियों, ठीक है। अगर हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो वहां पे आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे इनको उदाहरण से समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा विद्या प्लस अर्थी, क्या कहा मैंने, स्वर संधि देखिए यहाँ पे आ रहा है बड़ा और यहाँ छोटा आ रहा है, तो 2 स्वर हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है साथियों। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में देखो 2 व्यंजन भी आ सकते हैं, एक स्वर व्यंजन आ सकता है, व्यंजन स्वर आ सकता है, मतलब आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे दिक प्लस विजय, तो जो का है उसका क्या हो जाएगा, उसके उसी के अपने वर्ड उसी में तीसरे अक्षर पे पहुंच जाएगा, जैसे दिग विजय, ठीक है, दिग विजय, दिग विजय, ठीक है साथियों। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा, मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने आपको एक दिया था एग्जांपल, मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनोरथ, ठीक है, मनोरथ। इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है। तो संधि हम लोग पढ़ रहे थे, संधि क्या है, संधि एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ करना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात की थी हमने, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आए उसे हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। विद्यालय विद्याधन आलय, रमा प्लस ईश रमेश, मन है प्लस रथ मनोरथ, दिग प्लस विजय दिग्विजय, ठीक है साथियों। अगर हम संधि के भेद की बात करें तो संधि के सभी लोगों को पता है संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है साथियों। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो इसमें स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन या विकार या परिवर्तन आए, ठीक है, उसे वहां पर क्या बनेगा, वहां आपका स्वर संधि बनेगी। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो यहाँ पे आपका स्वर भी आ सकता है पहले और व्यंजन भी आ जाएगा, व्यंजन व्यंजन भी दोनों आ सकते हैं, व्यंजन और स्वर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 व्यंजन या 2 स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन हो उसे क्या बोलेंगे, उसे व्यंजन संधि बोलेंगे। यहीं अगर हम विसर्ग संधि की बात करें
तो विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे मना, तो ये विसर्ग है आपका, प्लस रथ, तो र आ गया, यानी यहाँ पे स्वर आया है, ठीक है, तो रथ, मन है रथ, तो क्या हो जाएगा आपका मनोरथ। आगे हम लोग बात करते हैं स्वर संधि की भेद की, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं हम लोग स्वर संधि के भेद, इसको साफ करते हैं। चलिए स्वर संधि की बात करते हैं हम लोग। तो स्वर संधि के भेदों की अगर बात करें, स्वर संधि के भेद, इसके कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है साथियों। स्वर संधि के 5 भेद हैं, कौन कौन से, पहला है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, पहला आपका कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है आपका दीर्घ गुड़ और वृद्धि संधि, ठीक है, तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि। चौथा है आपका यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, ठीक है साथियों। और पांचवी है आपकी अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के भेदों की अगर बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं आपके, दीर्घ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है और अयादि स्वर संधि है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी दीर्घ स्वर संधि की, तो वर्णमाला में मैंने आपको एक बताया था, जो स्वर होते हैं वो कई 3 प्रकार से होते हैं आपके, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, है ना, इस तरह से मैंने कुछ बताए थे। अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे, जो आपके ह्रस्व स्वर थे वो कौन से थे, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, कुछ इस तरह से थे। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कौन से थे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये थे ना आपके दीर्घ स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब आपस में मिल जाते हैं, है ना, या पहले ह्रस्व आ जाए या पहले दीर्घ आ जाए, या दीर्घ पहले आ जाए या ह्रस्व पहले आ जाए, ठीक है, बाद में आ जाए, तो इन दोनों के मेल से जो संधि में विकार होता है उसे हम लोग कौन से बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, जैसे किसी भी संधि के बीच में, किसी भी संधि के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ दिखे, तो वहां आपको आंख बंद करके आपको लगा देनी है दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण के तौर पर हम बुक देखते हैं और उससे आपको कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको इसमें संधि में कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको समझा भी दूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा धर्म अर्थ, ठीक है, मैंने कहा धर्म प्लस अर्थ, स्वर प्लस अर्थी, स्वर प्लस अर्थी, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, ठीक है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। नेक्स्ट है आपका नव प्लस आगत, नव प्लस आगत, ओके। अति प्लस ईव, अति प्लस ईव, ठीक है, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, गिर प्लस ईश, गिरि प्लस ईश, ग्रीस, ओके। पर प्लस इच्छा, पर प्लस इच्छा, परीक्षा। रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश, रजनीश। भानु प्लस उदय, इधर लिख लेते हैं,
भानु प्लस उदय, भानुदय, ठीक है। और इसमें देखिए विदु प्लस उदय, विदु प्लस उदय, विदुदय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वरु भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा, ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा आपका, भू ऊर्जा, ठीक है साथियों। अगर हम बात करते हैं इसकी, अब देखिए इनको, तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब भी आपको ये स्वर मिले आपको, ठीक है, बड़ा आ, ई और ऊ, तो आपको आंख बंद करके आपको कौन सी संधि लगा देनी है, आपको दीर्घ स्वर संधि लगा देनी है आपको, ठीक है साथियों। जैसे मैंने कहा धर्म प्लस अर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, जब छोटा और छोटा आ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा आ आया ना, तो यहाँ कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही मैंने आपको बोला स्व प्लस आर्थी, अर्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वार्थी, क्या हो जाएगा साथियों, स्वार्थी, ठीक है। देव प्लस अर्चन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देवार्चन, देवार्चन, ठीक है साथियों। देव प्लस आलय, छोटा आ और बड़ा आ, क्या बन जाएगा, बड़ा आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देवालय, देवालय। नव प्लस आगत, छोटा आ और बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नवागत। देखिए गौर कीजिए आप, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, जहां संधि जुड़ रही है वहां पे क्या सब छूट रहा है, बड़ा आ, और जब बड़ा आ आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि, बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, वहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे अति प्लस ईब, अतीब, अतीब, बड़ी ई आई। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, बड़ी ई आई। गिरि प्लस ईस, गिरीश, गिरीश, ठीक है, बड़ी ई आई आपके यहाँ पे। पर प्लस इच्छा, परीक्षा, बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई आ रही है इस सब में। रजनी प्लस ई, रजनीश, ठीक है साथियों, रजनीश। तो जहां संधि का जोड़ हो रहा है वहां पे क्या आ रहा है, या तो बड़ा आ रहा है या बड़ी ई आ रही है, ठीक है। तो वहां पे कौन सी संधि बनेगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इधर देखिए एग्जाम्पल, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय, ठीक है, बड़ा ऊ। विदु प्लस उदय, तो विदुदय, ठीक है साथियों। भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा, भू ऊष्मा है ना, तो भू ऊष्मा हो जाएगा, भूष्मा, ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा, भू ऊर्जा, ठीक है साथियों। तो ये तो अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे बड़ा आ रहा था, यहाँ पे बड़ी ई आ रहा था, और यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, देखिए सब में ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए, तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है साथियों। अब देखते हैं हम लोग गुण स्वर संधि को, इसको साफ करते हैं और उसके बाद देखते हैं गुण स्वर संधि को। ये चीज समझ में आ गई हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि को, ठीक है साथियों। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर संधि की, तो इसमें क्या, इसकी पहचान क्या है, इसमें बड़ा आ आए, बड़ी ई आए और बड़ा ऊ आए, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है दीर्घ स्वर संधि की। हम लोग देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि क्या कहती है, जब आ के बाद छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या जाए, ई और ऊ आए, ठीक है साथियों। क्या है, ई और ई, ऊ आए या ऋषि आए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अब इसमें जब भी ये मिलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनका परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए आए, ठीक है, ओ इस तरह से आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए और री आ जाए, तो इनका परिवर्तन क्या हो जाएगा, ओ अर, ठीक है, ए ओ अर हो जाएगा, ठीक है। जैसे
ए ओ और अर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इनके उदाहरण से समझते हैं अब इनको। कौन सी? गुड़ स्वर संधि को। गुड़ स्वर संधि क्या है? जब आ के बाद ई उ और री आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ए ओ और अर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उदाहरण में इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएंगे। इसके एग्जांपल देखें हम लोग, तो इसके एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हो जाएगा नर प्लस इंद्र। ठीक है, नर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, सोम प्लस ईश, सोम प्लस ईश। ठीक है साथियों, रमा प्लस इंद्र, रमा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, और महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। इधर देखते हैं, नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। ठीक है, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगोदक। ठीक है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है साथियों, ओके, चलिए समझते हैं हम लोग इनको। देखिए, मैं क्या बताया, गुड़ स्वर संधि में जब आ के बाद क्या आ जाए, ई उ और री आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? ए ओ और अर हो जाता है। जैसे आ के बाद ई आ जाए तो आपका ए हो जाएगा, आ के बाद उ आ जाए तो आपका ओ हो जाएगा, और आ के बाद आपका री आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो समझते हैं। जैसे लिखा है नर प्लस इंद्र, क्या लिखा है? नर प्लस इंद्र, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नरेंद्र। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, नर प्लस ईश, नरेश, नर प्लस ईश, नरेश हो जाएगा आपका। सोम प्लस ईश, सोमेश, सोमेश। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? छोटी एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। ठीक है, जहां संधि आपस में जुड़ रही है वहां किसकी मात्रा आ रही है? एक ही मात्रा आ रही है। ठीक है साथियों, रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, महेंद्र बाहुबली वाला। ठीक है, महा प्लस ईश, महेश। क्या आ रहा है? बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ बड़ी ई, क्या हो रहा है? ए आ रहा है। बड़ा आ और बड़ी ई क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, बड़ा आ छोटी ए बन रहा है, सब में यहाँ पे आ रहा है ए आ रहा है, सब में ए ए ए। ठीक है साथियों, जहां संधि आपकी जुड़ रही है वहां पे क्या हो रहा है? ए आ रहा है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, बात करते हैं आगे। नव प्लस ऊड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नवोड़ा, नवोड़ा। आ के बाद क्या आ रहा है? उ आए तो वहां पे क्या हो जाएगा? बड़ा छोटा ओ। ठीक है, नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा, महा प्लस उदय, महोदय, महोदय। ठीक है, गंगा प्लस उदक, गंगोदक, गंगोदक। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, क्या हो जाएगा? देव ऋषि, देवर्षि जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, महा प्लस ऋषि, महर्षि, क्या हो जाएगा साथियों? महर्षि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो अर आ रहा है, महर्षि, देवर ऋषि, गंगा प्लस उदक, गंगोदक। ओ आ रहा है, ओ, महोदय, नवोदय। इससे समझ में आपको ये आना चाहिए, गुड़ स्वर संधि में छोटे ए की मात्रा आएगी और छोटे ओ की मात्रा आएगी, और क्या आ जाएगा आपका? ऋषि वाला
ये अर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आना है, यानी गुण स्वर संधि आए तो आंख मूंझ के ये देखना है कि छोटे ए और छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, सोमेश, दमेंद्र, महेंद्र, महेश, ठीक है, इस तरह से। नवोड़ा, महोदय, गंगोदक, देवऋषि, महर्षि, इस तरह से जब भी आप प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको गुण स्वर संधि आ जाएगी। दीर्घ स्वर संधि में क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है, जहां बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आए तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है साथियों। गुण स्वर संधि में ए ओ अर आ जाए, जैसे आ के बाद ई उ और ए ऐ आए, ठीक है, सॉरी ई उ और री आए तो वहां पे क्या होगा, ए ओ और अर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी स्वर संधि को वृद्धि हो गई, यड़ हो गई और अयादि को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए तब तक के लिए, ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद।